वो सब एक जैसे हैं। ये है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध L इक्वल टू आई ओमेगा स्थापित करिए। अभी हम निकाले थे कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध। तो मैं बोला कि दोनों क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये जो है आई बराबर ये जो है टाउ बराबर क्या होता है dl अपॉन dt। ये है बल आघूर्ण और कोणीय संवेग, और ये है कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सूत्र देगा तो कोई झंझट नहीं है। अब यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग में हमको क्या निकालना है? संबंध। तो सबसे पहले जब इसकी बात होगी तो सारा कुछ लिख दो, कण का द्रव्यमान लिख दो, कण का वेग लिख दो, है ना, उसका त्रिज्या लिख दो, जो भी सारी चीजें हैं वो सारा कुछ लिख दो। बस जहां पर कोणीय शब्द जुड़ेगा वो बदलेगा नहीं, उसका एक बार लिखना है। कोणीय वेग हो, कोणीय त्वरण हो, कोणीय विस्थापन हो, वो सभी कणों के लिए कैसा होता? एक जैसे। और रेखी वाला होगा, सब कणों के लिए क्या होगा? अलग अलग। माने द्रव्यमान अलग होगा, कणों का द्रव्यमान, अक्ष से दूरी भी अलग हो जाएगी, रेखी वेग भी हो जाएगा, रेखी त्वरण भी हो जाएगा, सबका क्या होगा? अलग अलग। तो बस यहाँ पर देखते हैं, माना घूर्णी गति करते हुए निकाय का कणों का द्रव्यमान क्या हो गया? m2 m3 डैश 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 कहाँ तक? mn। अक्ष से दूरी r1 r2 r3 डैश 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 कहाँ तक? rn। रेखी वेग v1 v2 v3 vn, है ना, और उनका संवेग p1 p2 p3। कोणीय संवेग होगा तो सब एक जैसे होगा, लेकिन रेखी संवेग जो भी होगा सब कैसा होगा? अलग अलग। और इसके सभी कणों का कोणीय वेग कितना हो गया? ओमेगा। ओमेगा एक ही रहेगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होता है। अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम पहले कण के लिए निकालेंगे। शब्द समझ में आ गया? एक बार आपको रेखी उसका सबका द्रव्यमान लिखना है, अक्ष से दूरी लिख देना है, रेखी वेग लिख देना, रेखी त्वरण भी लिख सकते हो, भले जरूरत नहीं है ना, और रेखी संवेग भी लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम जानते हैं, हम पहले कण के लिए कोणीय संवेग निकाल रहे हैं। किसके लिए? पहले कण के लिए। तो जो पहले कण का जो है, तो सूत्र हम जानते हैं, L बराबर क्या होता है? RP। L बराबर क्या होता है? RP। बस पहले कण का है तो 1 1 लगा दिए हैं। आगे देखते हैं, ये R1 की जगह R1 लिखा, ये सूत्र L का लिख दिए, फिर ये क्या हो गया? R1। यहां से क्या गायब हो रहा है? हाँ, तो P का मान क्या होता है? M भी, तो M1 भी 1 हो गया। फिर यहाँ पर R1 M1 बाहर कर लिए, अब यहाँ पे से क्या गायब हो रहा है? V का मान क्या होता है? ओमेगा R होता है। ओमेगा सबके लिए तो एक है, इसलिए उसमें 1 2 नहीं लिखना है, R में लिख दिए 1। अब इसको जमा के लिख दो, ओमेगा है बेचारा नहीं बदलता है तो इसको सामने लिख दिए हैं। अब हमारे पास M1 कैठों है? एक। R1 एक और एक कितने हो गए? 2। ये R1 का स्क्वायर। सूत्र इसका काम खत्म हो गया। यहाँ सूत्र लिख दो कि भैया P बराबर mv होता है, V बराबर ओमेगा R होता है, A बराबर अल्फा R। एक की तो अभी जरूरत ही नहीं है, पर लिख सकते हो, ये सूत्र ही होते हैं, इनमें संबंध है ना सबका। तो इसी प्रकार हम L2 का निकाल देंगे, L2 का। तो इस सूत्र को देखना है, ये जो हमारा सूत्र आया है ना, इसी सूत्र को मैं यहाँ पर लिखा हूं। देखो क्या अंतर आ गया यार? 2 लग गया। फिर इसी तरह तीसरे वाले के नहीं निकालेंगे तो यही सूत्र लगा है, क्या लग गया? 3। इसी तरह चौथे का, पश्चिम का, ऐसे निकालते जाएंगे तो हम डैश डैश कर दिए कि भैया निकालते रहो, तुम्हारा काम है, हमारा काम इतना ही था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ln तक हम निकाल लिए, लास्ट का ln लिख दिए, तो जहां 1 1 आया था वहां क्या हो जाएगा? nn। अब हम क्या करेंगे? कुल कोणीय संवेग निकालेंगे। तो कुल के लिए हम सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डैश डैश क्या है? Ln। तो जो L1 का मान है ये इतना आया है, L2 का देखना ही नहीं है, इसी को लिख के 2 2 लगा देना है, फिर इसी को देख के क्या लगा देना है? 3 3, और डैश डैश कर इसी को देख के nn लगा देना है, लाइन बन जाएगी, है ना, जो ऊपर लिखे उसी को जोड़ देंगे। अब इसमें से देखो क्या चीज कॉमन निकाल सकते हो। तो ये देखो, इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा है, इसमें भी ओमेगा, इसके लिए हम कॉमन लगाकर बाहर निकाल दिए। जो भीतर बचा वो हम इस तरह से लिख दिए। और जो ये होता है ये mr स्क्वायर, ये क्या है? जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण को पहले हम इसको सूत्र बनाएंगे। सूत्र बनाने का तरीका ये है कि इन सारी चीज को इतना लंबा ना लिख के शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो सिग्मा लगा के लिखते हैं, ये जोड़ है, ये सिग्मा हो गया, ये हो गया आई का मतलब प्रारंभ कहाँ से हो रहा था? इनिशियल पॉइंट। आई का मतलब क्या है? इनिशियल लिमिट। तो इनिशियल लिमिट ये कहाँ से चालू हुई है? 1 से। फिर यहाँ ये अंतिम कहाँ तक गया है? n तक, इसलिए आई बराबर 1 से कहाँ तक गया? n तक। यदि ये 2 से चालू हो तो आई का मान कितना हो जाता? 2। ठीक है, अब ये क्या लिखा है? m, तो यहाँ क्या लिख दिया? m। यहाँ क्या लिखा है? 1 का मान क्या है? i, तो यहाँ i लिख दिए। फिर यहाँ r का मान क्या है?
आर ही है और एक का मान क्या है आई। तो इस तरह से इतने बड़े सूत्र को हम ये लिख सकते हैं। यदि बोले कि सर इसको बड़ा करिए तो फिर ये लिख देंगे, ये इसका छोटा वो इसी का क्या है बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जैसे आप लोग वो ईयरफोन का डब्बा निकालते हो तो डब्बा इतना छोटा रहता है पर सामान उधर इधर इधर कितना सामान निकलता है, फिर डालो तो ये छोटा हो जाता है। बस यही है, ये इसका बड़का ये इसका छोटका, है ना, ऐसे। तो ये किसका सूत्र हो गया ये यार इतना पूरा का पूरा आई का। तो हमारे पास क्या आ गया आई ओमेगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको कुछ शब्द बनाना है, शब्द बनाने के बाद एल से चालू करना है। कोणीय संवेग है तो कोणीय संवेग का सूत्र, कोणीय बराबर एल बराबर क्या होता है, 1 1 छोड़ दो, एल बराबर क्या होगा आरपी, एल बराबर क्या हो गया आरपी, फिर पी को बदलोगे तो क्या हो जाएगा एम भी, फिर भी को बदलोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा यार। बस ओमेगा को छोड़ के 1 1 लगाना है, फिर 2 2 लगाना है, 3 3 लगाना है, एन लगाना है, सबको जोड़ देना, कॉमन लेना है, बस इस तरह से कर देना है। ठीक है, तो सरल सा है। हाँ, पेज जरूर बढ़ रहा है कि ये 2 पन्ने का 1.5 पन्ने का सवाल बन जाएगा, पर दिमाग थोड़ा से लगाना है उसमें, ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है।